Hello friends, this is Pradeep Singh and you're watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। दोस्तों मैं एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हम लोग अपने YouTube परिवार के 1000 मेंबर्स को क्रॉस कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और इसमें पूरा का पूरा श्रेय ये आप लोगों को ही जाता है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट आप हमेशा मेरे साथ बनाए रखेंगे और हम लोग आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे और अपने इस परिवार को और बड़ा करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने वीडियो पे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा ये होगा सेटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट पे। इसके पहले हम लोगों ने सेटिंग अरेंजमेंट का 2 कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया था, यानी सर्कुलर अरेंजमेंट के 2 पार्ट पे डिस्कशन किया था। वहां हम लोगों ने सेटिंग अरेंजमेंट यानी सर्कुलर के हम लोगों ने बेसिक्स और मेंस लेवल के भी थोड़े क्वेश्चंस देखे थे। आज हम बात करेंगे सेटिंग अरेंजमेंट का एक और टाइप पे, यानी आज हम बात करेंगे रो बेस्ड अरेंजमेंट पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। खासतौर से आने वाले आरआरबी, पीओ और क्लर्क के प्री एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। नॉट ओनली प्री, यानी आज का जो सेशन होने वाला है इसमें मैं जो क्वेश्चन उठाऊंगा वो प्री लेवल का भी होगा और मेंस लेवल का भी होगा, यानी बेसिक से लेके धीरे धीरे मैं लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने वीडियो पे और सबसे पहले मैं आपको पहले इस रो अरेंजमेंट का कुछ बेसिक आपको एक आइडिया दे दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या इसमें जरूरी है, जरा उस पर थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों जब भी रो अरेंजमेंट की बात होती है तो याद रखिएगा हमें रो अरेंजमेंट में 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले सिंगल रो अरेंजमेंट पे, फिर डबल रो अरेंजमेंट पे। यानी आज का जो ये पूरा वीडियो होगा ये सिंगल रो अरेंजमेंट बेस्ड ही होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने हर टाइप पे डिस्कशन करेंगे। प्री लेवल के क्वेश्चन कैसे होते हैं उस पर भी काम करेंगे, मेंस लेवल के भी क्वेश्चन कैसे होते हैं जरा उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक्स को समझते हैं। जहां पे बात आएगी सिंगल रो की तो ध्यान रखिएगा इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के। पहला टाइप क्या होता है जहां पे ये हमें कह देता है कि एक रो में 8 लोग 7 लोग कुछ लोग बैठे हैं एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, और सबका चेहरा कहां पे है? नॉर्थ में। ठीक है, देखिए यहाँ जो फेस होता है, जैसे सर्कल में हम लोग पढ़े ना कि फेस इनसाइड होता है या आउटसाइड होता है। ठीक है, उसी तरीके से रो अरेंजमेंट में भी फेस या तो नॉर्थ फेसिंग होगा या तो साउथ फेसिंग होगा। समझिएगा बात को। तो एक कंडीशन कहती है कि फेसिंग कहाँ है? नॉर्थ में। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट है उस बंदे का लेफ्ट और राइट किधर होगा। ठीक है, समझिएगा। एक कंडीशन हो गया नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर। यहीं पे दूसरी कंडीशन हमें पढ़नी क्या है? साउथ, साउथ मतलब नीचे की ओर। ये 2 केसेस पढ़ने हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखना है वो समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा बना दूं, ये 5 लोग यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं बीच में कहीं पे बी को बिठा देता हूँ। ठीक है, और समझिएगा ये मान लीजिए 5 प्लेसेस है और बीच में कहीं पे मैं बी को बिठा दिया। ध्यान रखिएगा ये नॉर्थ फेसिंग की कंडीशन मैं बता रहा हूं। इसमें लेफ्ट राइट कैसे समझना है उसको समझिएगा। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के लेफ्ट में दूसरा है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर चेहरा नॉर्थ में है यानी ऊपर की ओर है तो इसका मतलब है आपको अपना लेफ्ट राइट लेना है। यानी ये आपका राइट हैंड है तो ये राइट होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट होगा। यानी अगर नॉर्थ फेसिंग है तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, अपना लेफ्ट राइट लीजिए, बस वही होगा। हमने क्या बोला है? ए बी के सेकंड लेफ्ट में है, अब बी यहां है तो लेफ्ट इधर होगा, इधर ही होगा ना। तो सेकंड लेफ्ट 1 2, यहां पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्लियर रखिएगा नॉर्थ फेसिंग में ये पोर्शन लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, यानी अपने लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम आपसे ये कह दें कि सी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी जो है इस बी के इमीडिएट राइट में, तो राइट मतलब इधर जाएंगे। क्लियर है, राइट मतलब इधर, क्योंकि राइट हैंड इधर, तो राइट इधर जाएंगे, तो और वो भी इमीडिएट मतलब तुरंत राइट में, तो सी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। हो सकता है बीच में कोई लाइन ऐसी आ जाए जहां पे कह देगा कि डी इज नॉट द एक्सट्रीम एंड। याद रखिएगा रो अरेंजमेंट में एक वर्ड आता है एक्सट्रीम एंड, यानी या तो ये वाला छोर या तो ये वाला छोर, इनको ही एंड बोलते हैं। कहने का मतलब अगर डी एंड पे नहीं होगा तो बची तो एक ही जगह, तो इसका मतलब डी यहां हो गया, फिर जो भी एक 5वां पर्सन होगा, मान लीजिए वो ई है, तो उसको हम यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, देखिए ये समझाने का मेरा यही मोटिव था कि आप ये समझ पाए कि किस बंदे का लेफ्ट किधर और किस बंदे का राइट किधर। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना है।
और जैसे ही इनका फेस पलटा, यानी क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि जितने भी 7, 8, 9 जितने भी लोग हैं ऑल आर फेसिंग साउथ, यानी नीचे की ओर देख रहा है। मेरे कहने का मतलब अगर ये 5 लोग हैं, अगेन मैं सेम वही लाइन उठाऊंगा, अगर 5 लोग हैं और बीच में यहाँ पे कहीं बी बैठा है और ये सब लोग नीचे साउथ की ओर देख रहे हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही चेहरा साउथ हुआ लेफ्ट राइट पलट जाएगा। यानी इस बार राइट बोलेगा तो आपको इधर आना होगा और लेफ्ट बोलेगा तो आपको इधर जाना होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। यही असली खेल है कि नॉर्थ फेसिंग में अपना लेफ्ट राइट लेना है, साउथ फेसिंग में लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे क्या लैंग्वेज था कि ए बी के सेकंड लेफ्ट में है, अगर सेम लाइन हम यहाँ पे बिठाते तो बी का सेकंड लेफ्ट इस बार 1, 2 इधर हो जाएगा। क्लियर है? यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यही चीज कि किस केस में किसका कब लेफ्ट राइट होता है। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। और आज का जो हमारा वीडियो होगा सिंगल रो के, मैं इसी दोनों कॉन्सेप्ट पे आपसे बात करूंगा। ठीक है, और इसके बाद भी और भी वीडियो सिंगल रो पे मैं बनाऊंगा जिसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट पे डील करूंगा, यानी इसका तीसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा जिसमें बात करेंगे मिक्स फेसिंग पे। मिक्स फेसिंग, मिक्स फेसिंग क्या होता है? जहां पे हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि वो नॉर्थ देख रहे हैं कि साउथ देख रहे हैं। ठीक है, ये नहीं बोला जाता है, वहां ये बोल दिया जाता है कि कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे सर्कल में हम लोग पढ़े ना कि सम इनसाइड फेस करते, सम आउटसाइड फेस करते, वैसे यहाँ पे भी है। तो हमको इन तीनों कैटेगरीज पे पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ और साउथ फेसिंग पे, प्री लेवल से मेंस लेवल हर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आपने क्वेश्चन जो देखा होगा उसको कैसे सॉल्व करना ध्यान समझिएगा। रो अरेंजमेंट को सॉल्व करने का अपना एक तरीका होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका एक तरीका, एक प्रोसेस होता है कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखिए जैसा क्वेश्चन में यहां बोला गया था, कह रहा है 8 फ्रेंड्स EFGHJKLM आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, यानी ये लोग जो है एक रो में बैठे और सबका चेहरा कहां पे? नॉर्थ, यानी ऊपर की ओर। चलिए पहला पॉइंट, जैसे ही हमें पता चला चेहरा नॉर्थ में, मतलब हमको लेफ्ट राइट समझ में आ गया, हमको अपना लेफ्ट राइट लेना है। क्लियर है ना? यानी राइट बोलेगा तो हम इधर जाएंगे, लेफ्ट बोलेगा तो हम इधर आएंगे। क्लियर रखिएगा, नॉर्थ फेस मतलब अपना लेफ्ट राइट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, यानी इसी क्रम में ये नहीं बैठे, हमको यही अरेंज करना है। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में सबसे पहली चीज, लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे ही पढ़ते हैं कि 8 लोग हैं तो वो क्या करते हैं? वो 8 प्लेस बनाते हैं ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 प्लेस बना लेंगे और बिठाना चालू करेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज है, बहुत लोग ऐसा करते हैं शुरुआत में, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो आप करते हो ये बहुत बड़ी गलती होती है। जी हाँ दोस्तों, ये कभी मत किया करिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी लाइनें बीच में है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, आप आराम से बिठा लोगे। लेकिन आने वाले क्वेश्चन जब थोड़े से लैंग्वेज बदलते हैं ना, तो फिर इस तरीके में फंस जाता है इंसान। ठीक है, ये कभी मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब है कभी भी आप 8 प्लेस पहले से डिसाइड मत कीजिए, पहले से मत कीजिए। जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलता जाएगा हम वैसे बिठाते जाएंगे, लाइन प्लेसेस अपने आप बनती जाएंगे। ठीक है, कैसे? जरा ध्यान समझिएगा। ठीक, अब यहां पे पहला पॉइंट हमसे, जैसे अब आते हैं क्वेश्चन के पॉइंट पे, तो कह रहा है हमसे ओनली 2 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में केवल 2 लोग हैं। अब जरा लैंग्वेज समझिएगा, मान लीजिए कि यहां पे हम एफ को बिठा दिया। ठीक है, एफ को यहां पे हम बिठा दिया और कह रहा है एफ का लेफ्ट, अच्छा एफ का लेफ्ट इधर होगा, तो हमसे कह रहा है एफ के लेफ्ट में केवल 2 लोग हैं, यानी 1 2। ठीक है, और ध्यान रखिए बोला है केवल 2 लोग है, इसका मतलब 2 से ज्यादा लोग इधर हो ही नहीं सकते। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इधर 2 है, तो बाकी सारे इधर होंगे। क्लियर है ना? तो अब समझिए 1 2 3 यहाँ है, हमको 8 तक जाना है, तो ये 4 5 6 7 8 ये हमारा बन गया। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा। इसके बाद हमसे कह रहा है ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एम। बहुत ध्यान समझिएगा, ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एम, और साथ ही साथ उसी के आगे कह रहा है कि नाइदर ई नॉर एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। कह रहा है
ई और एम के बीच में 3 लोग हैं, बहुत ध्यान समझिएगा लैंग्वेज को, और ये दोनों में से कोई भी नेबर नहीं है किसका, एफ का। मतलब एफ के बगल में ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं, समझना क्वेश्चन कैसे करना है समझिएगा, हम इतने में कहीं ई और एम कैसे बिठा सकते हैं समझिएगा। मान लीजिए अगर ई को यहां बिठाते, ठीक है, तो 1 2 3 छोड़ के एम की प्लेसिंग ये होगी बिल्कुल, क्योंकि एफ के बगल में नहीं है तो यहां तो नहीं बैठेंगे, लेकिन यहां और यहां तो बैठ सकते हैं ना, ई और एम। क्लियर है? चलिए, लेकिन जरूरी है कि बस एक ही जगह बैठ गया तो हम बिठा दिए, नहीं, और भी जगह चेक करेंगे, हर एक पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। ये हो सकता है, यहां ई हो नहीं सकता, यहां भी नहीं हो सकता है, यहां भी नहीं हो सकता है। एक बात बताइए, कैसे पता कि ई इधर ही होगा? नहीं ना, ई इधर भी तो हो सकता है, इस प्लेस पे जहां एम को आप बिठाए हो अभी, हो सकता है ई यहां पे हो, और अगर ई यहां कर दे तो 3 की गैपिंग पे 1 2 3 की गैपिंग पे इधर तो एम नहीं हो सकता, लेकिन 1 2 3 यहां पे तो एम हो सकता है ना। क्लियर है? यानी हमको ये पता चल गया कि या तो इस प्लेस पे या तो इस प्लेस पे ई और एम जब भी होगा इन्हीं दोनों प्लेस पर ही होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब आगे की लाइन कहते हैं, आगे की लाइन में हमसे कह रहा है G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। अब एक बात समझिएगा, E के लेफ्ट में तीसरा G है, बहुत ध्यान से लाइन में समझिएगा। एक बात समझिएगा, अगर हम E को यहां पे रखते, जैसा कि आपने देखा E M में से कोई ना कोई यहां होना था, अगर E को यहां रखते तो क्या इसका लेफ्ट इधर आप कहीं G बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते ना, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यहाँ पे E नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा? M होगा। और जब यहाँ पे M होगा तो यहाँ पे कौन कंफर्म हो जाएगा? यहाँ पे E कंफर्म हो जाएगा। और हमें बोला है कि E के थर्ड लेफ्ट में कौन है? E के थर्ड लेफ्ट में हमें पता है G है, तो E यहाँ है तो इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पे कौन हो जाएगा? G हो जाएगा। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। यहाँ तक देखिए, मैं एक एक लाइन अभी शुरुआत, पहला क्वेश्चन है, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमसे कह रहा है ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन H एंड K। समझिएगा, कह रहा है H और K के बीच में एक लोग है, ठीक है। H और K के बीच में एक लोग हैं, एंड नन ऑफ देम इज सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में से कोई भी नहीं बैठा है कहाँ? एंड पे। एंड मतलब किसी भी किनारे पर। भाई H और K यहाँ तो हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी M बैठा है। कहने का मतलब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा H और K नहीं होगा क्योंकि ये भी तो एंड है, ठीक है। यानी H और K की जगह या तो यहाँ होगी, यहाँ, इन्हीं 3 में से कहीं होगी, लेकिन कौन सी जगह पे अभी फिक्स नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे की लाइन में कह रहा है यहाँ पे कि L इज नेबर ऑफ K। देखिए, एक और बात बोल दिया है कि ये जो K है, K के जस्ट बगल में, नेबर का मतलब बगल में, पड़ोसी में, यानी K के पड़ोस में कौन है? L है। यानी हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम H और K को ऐसे बिठाएंगे जहां पे हमें K के बगल में L की भी जगह होनी चाहिए। क्लियर है ना? अब ध्यान समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं H को हम यहां बिठा दें, ठीक है। अगर हम H को यहां बिठा दें तो एक छोड़ के K इधर तो नहीं हो सकता, लेकिन एक छोड़ के K यहां पे हम कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। क्लियर है? अब जब K यहां होगा तो K के जस्ट बगल में L की प्लेसिंग कहां होगी? यहीं पे होगी। बात समझिए, क्योंकि K के पड़ोस में है तो K के बाद L की प्लेसिंग यहीं पे होगी ना। क्लियर है? एक केस ये बना, ठीक है। लेकिन जरूरी है क्या H यहीं पे होगा? हमको एक और पॉसिबिलिटी भी तो चेक कर लें कि क्या और कहीं तो नहीं बैठ रहा है। मान लेते हैं अगर H को हम यहां बिठा देते हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से एक छोड़ के यहां पे K नहीं हो सकता क्योंकि K के लिए मना किया कि K एंड पे नहीं होगा। और अगर H यहां है तो एक छोड़ के अगर K यहां बिठाते हैं तो K के बगल में हमको L बिठाना था। तो बताइए, क्या K के बगल में इधर या इधर कहीं L हो सकता था? नहीं हो सकता था। यानी इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यही वाली H की प्लेसिंग होगी, ये K की प्लेसिंग होगी और K के बगल में ये L की प्लेसिंग होगी। और इसमें बच गया कौन? उसको देख लेते हैं। इसमें बच गया हमारा J, यानी जो प्लेस बचा वो किसका होगा? J की प्लेसिंग हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए, यही चीज समझिएगा, ये पहला क्वेश्चन था। मैंने एक एक लाइन को बहुत क्लियर, बहुत आराम से इसीलिए समझाया कि आप एक प्रोसेस को समझ पाए, ठीक है।
यानी इसी को हमको बिठाना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इसके बाद हमें 5 क्वेश्चन एग्जाम में दिए होंगे इसी के बेसिस पे, जो कि बहुत ईजी, आप आराम से बता लोगे। मैंने 3 क्वेश्चन देखिए दिया भी है आपको। चलिए 1 2 3 क्वेश्चन डिस्कस भी कर देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर टू द लेफ्ट ऑफ के। कह रहा है कि इस अरेंजमेंट में के लेफ्ट में कितने लोग। क्लियर। अब के की पोजीशन यहां है, के का लेफ्ट किधर, इधर होगा, तो के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना मिला, 5 लोग, यानी के लेफ्ट में कितने हैं, 5 हैं। क्लियर है, क्वेश्चन बहुत इजी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, यानी ई के सेकंड राइट में कौन है। समझिएगा, अब ई यहां पे है और ई का राइट इधर होगा, तो सेकंड राइट में 1 2 कौन है यहाँ पे, एल, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया, एल मिल गया। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। समझिएगा, अब एफ यहां है ना, तो एफ का इमीडिएटली लेफ्ट तो इधर होगा, यानी कौन मिल गया, जी मिल गया। जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो देखिए, यही एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को कैसे शुरू करना है, कैसे लैंग्वेज को समझना है। जो फिल हो पाए भरेंगे, जो नहीं फिल होगा उसको हम शॉर्टकट में से लिखते जाएंगे। क्लियर है। अब ये पहला क्वेश्चन है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं, उससे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों, आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन से आपको काफी आइडिया लग गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन से भी हम और भी अपने तरीके को और पक्का करते हैं। समझिएगा कैसे करना है, प्रोसेस वही होगा। यहाँ पे भी हमसे कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अगेन ये 8 लोग हैं, इनका फेस कहाँ पे, नॉर्थ में। नॉर्थ मतलब अपना लेफ्ट राइट लेना है, क्लियर रखिएगा। कह रहा है बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, लेकिन उसी क्रम में नहीं है। चलिए, पहली लाइन कह रहा है कि बी एंड ई आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर एंड नाइदर ऑफ देम इज सिटिंग एडजेसेंट टू एफ। चलिए, अब जरा समझिएगा, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पहली लाइन से स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि पहली लाइन में लेफ्ट राइट क्लियर था। ठीक है, पहले हम लोगों ने उसका लेफ्ट राइट क्लियर रखा था, और उस पहली लाइन से हमें एक की पोजीशन पक्की थी कि वो एफ एक जगह था और उसके लेफ्ट में केवल 2 लोग थे। तो पहली लाइन को पिक करने का रीजन ये था। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में हम पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट यही है हम क्वेश्चन से शुरू कहां से करते हैं। हम क्वेश्चन वहां से शुरू करते हैं जहां पे किसी की जगह फिक्स हो, और या फिर किसी के लेफ्ट और राइट की कोई पोजीशन दी गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ये बोला है कि बी और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यहाँ ना तो लेफ्ट ना तो राइट कुछ बोला, और ना ही इनकी जगह फिक्स होती है उन 8 में। तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ेंगे, लेकिन एक साइड में लिख के छोड़ेंगे कि कुछ यूं पे कि ये बी होगा और बी के बगल में क्या होगा, ई होगा। ठीक है, ये होगा। ये दोनों एक दूसरे के नेबर हैं, और ये भी बोला गया है कि नाइदर ऑफ देम, यानी ये दोनों में से कोई भी एफ का पड़ोसी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो हैं ये एफ के नेबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस लाइन को हम छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हमसे ये कह रहा है, ओनली डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब देखिए, ये लाइन समझिए, हमने बोला ना लाइन वो पिक करेंगे जहां पे किसी एक की पोजीशन पक्की होगी। ठीक है, कह रहा है ओनली डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी एफ के लेफ्ट में केवल डी है। इसका मतलब हुआ एफ के लेफ्ट में केवल डी है और कोई नहीं है, बाकी सारे कहां होंगे, राइट में होंगे। यानी ये तय हो गया हमारा प्लेस कि एफ को अगर हम यहां बिठा दें तो एफ के राइट में इकलौता बस डी ही है। ओनली वर्ड लगा है, ध्यान रखिएगा, यानी बाकी जितने बच गए वो इधर होंगे। तो 8 में से 2 ये हो गए, तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। क्लियर है, हम उम्मीद करेंगे सब चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए, बहुत बेसिक है ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद समझिएगा, इसके बाद की लाइन कह रहा है, एच इज नाइदर एडजेसेंट टू ए नॉर टू द लेफ्ट ऑफ ए। आगे का पार्ट हमसे क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि एच जो है ये ए का नेबर नहीं है, यानी एच एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी यानी नेबर होता है। क्लियर है, लैंग्वेज क्लियर रखिए। एच ए के बगल में नहीं है, और साथ ही साथ बोला है कि एच न तो ए का पड़ोसी है ना ही ए के लेफ्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि एच जब भी होगा तो ए के राइट में होगा, लेकिन कितने राइट में हमें आइडिया नहीं है।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा H ना तो A के बगल में है, और ये भी ध्यान रखिएगा A के राइट में H होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम उम्मीद करेंगे ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए इसके बाद की लाइन पे आते हैं। इसके बाद हमसे कह रहा है E is second to the right of H। अब समझिए, हमें H तो इसमें है नहीं, हम बिठा नहीं सकते, इस लाइन को भी हम छोड़ देंगे, बस शॉर्टकट में लिखना सीख जाइए। H के सेकेंड राइट में कौन है? E है, तो ये हो गया H के सेकेंड राइट में E हो गया, हम बाद में बिठा लेंगे, स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे की लाइन हमसे कह रहा है G is fourth to the right of F। G F के राइट में चौथा है। देखिए F तो अपने पास है ना, F का चौथा राइट में, अब F का राइट इधर होगा, ठीक है, तो चौथा 1 2 3 4 कौन बैठ गया यहाँ पे? यहाँ पे G हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखिए इतना हमने बिठा लिया, मेरे पास यही पर, अब आगे कोई लाइन नहीं है, हमको इसी को बिठाना है, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये देखिए ये पूरी लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, A के राइट में H होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब A के इमीडिएट राइट में तो H नहीं हो सकता, ठीक है, A के राइट में H होगा और H के सेकंड राइट में E होना चाहिए। क्लियर है? तो समझिए हम जरा A को ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है, क्यों? क्योंकि A से हमको H मिलेगा और H से हमें E मिलेगा, इसीलिए हम पहले A को ट्राई करते हैं। समझिएगा, A यहां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर A को बिठाएंगे तो A के राइट में H यहां तो नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी नहीं है, H यहां हो सकता है। क्लियर? और एक बात और, H यहां हो सकता है, H यहां पे तो होगा नहीं क्योंकि यहां पे G है। H यहां पे अगर करते, ध्यान समझिएगा, अगर हम H को यहां करते तो H के सेकंड राइट में E है, यानी H के सेकंड राइट में 1 2, क्या कहीं E बैठ सकता? सेकंड राइट में नहीं बैठ सकता क्योंकि इसके 8 के बाद लोग ही नहीं है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि A यहां बैठेगा तो H यही होगा, और इसके हिसाब से सेकंड राइट 1 2 यही होगी किसकी? E की पोजीशन होगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब समझिए ध्यान से, अगर हम A को यहां बिठा देते तो सेकंड राइट 1 2, सॉरी A को यहां बिठाते तो बताइए क्या H तो पड़ोसी हो नहीं पाता, H यहां भी नहीं हो पाता और इधर H होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी कुल मिला जुला के H की जो पोजीशन बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ यही बन रही है। क्लियर है? अगर H है ये तब है जब यहाँ पे क्या होगा? A होगा, A होगा तो ये H होगा, और H के सेकंड राइट 1 2 यहाँ पे कौन हो जाएगा? E हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? चलिए बिल्कुल। इसके बाद अब समझिएगा, इसके बाद हमसे कह रहा है कि E और B एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये लाइन समझिए, E और B एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो E यहाँ है तो E के बगल में यहाँ कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। यानी ये भी लाइन हमने कंप्लीट कर लिया, एक ही कोई बच गया, कौन बचा? A B C बच गया, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? C हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे ये आपको सीक्वेंस, ये अरेंजमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने 3 क्वेश्चन दिया था, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि 3 क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या है, समझिए। तो पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ F। F के इमीडिएट राइट में कौन है? अब समझिए, F यहाँ पे है, F का राइट इधर होगा ना, तो F के इमीडिएट राइट में है, F के इमीडिएट राइट में कौन मिल गया? A मिल गया, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? A होगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। H के लेफ्ट में तीसरा कौन होगा? अब समझिए, H यहाँ है, अब H का लेफ्ट तो इधर आएंगे ना, तो लेफ्ट में तीसरा समझिए 1 2 3, H के लेफ्ट में तीसरा कौन मिला हमें? F मिल गया। तो क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी होता है। ठीक है, तीसरा हमसे कह रहा है हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन E एंड H। अब E और H के ठीक बीच में कौन है? ये है E, ये है H। खुद देख लीजिए इन दोनों के ठीक बीच में कौन बैठा है? G बैठा है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ऐसे ही हमने 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट क्या है? ये बिठाना। ठीक है, तो इसको सीखिए कि ये कैसे बिठाना है। तो हम उम्मीद करेंगे दोनों क्वेश्चन से आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, कैसे एक एक लाइन को पढ़ते हैं, कैसे उसकी पॉसिबिलिटीज को भी चेक करते हैं और उसको अच्छे से फिल करते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
तो आइए दोस्तों आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो तीसरे क्वेश्चन में आपने देखा एक छोटी सी चीज यहाँ पे डिफरेंस की है, जहां पे बोला है कि 7 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ। जी हाँ दोस्तों, इस बार ध्यान रखिएगा 7 लोग हैं और सातों का चेहरा कहाँ पे है? साउथ में है, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, इसी क्रम में नहीं है। अब समझिए, जब चेहरा नॉर्थ था तो हम अपना लेफ्ट राइट लेते थे, लेकिन अब चेहरा साउथ है तो लेफ्ट राइट क्या होगा? पलट जाएगा। इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं पहले पॉइंट पे। पहला लाइन कह रहा है आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो समझिए पॉइंट को, यानी डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में आर है। समझिए, अगर मान लीजिए डब्ल्यू को हम यहां बिठाते हैं, ठीक है, तो अब समझिएगा डब्ल्यू का चेहरा साउथ में है ना, नीचे की ओर, साउथ फेसिंग है, तो लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। क्लियर है? तो डब्ल्यू यहां है तो थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, यहां पे कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सारे साउथ देख रहे हैं, इसलिए लेफ्ट राइट क्लियर अपने दिमाग में पहले ही बिठा लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमसे कह रहा है ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में कितने लोग हैं? 1 लोग हैं, ठीक है। चलिए अब जरा समझिएगा, इसके बाद हमसे कह रहा है नाइदर आर नॉर डब्ल्यू सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। अब कह रहा है न तो आर ना ही डब्ल्यू किसी किनारे पर है, मतलब आर किनारे पर नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई एक पर्सन यहां तो पक्का होगा, ठीक है। और डब्ल्यू भी किनारे पर नहीं है, यानी कोई ना कोई एक पर्सन पक्का यहां पे होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चलिए इसके आगे की लाइन देखते हैं। इसके आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड टी। अब देखिए आर और टी हमसे क्या कह रहा है? आर और टी के बीच में 1 लोग है, ठीक है। जरा ध्यान समझिएगा, अगर आर यहाँ है तो 1 छोड़ के टी यहाँ हो सकता है, क्लियर है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा वाला पर्सन यहां होगा तो 1 छोड़ के टी इधर भी तो हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है। क्लियर नहीं है? छोड़ दीजिए लाइन को, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है। आगे की लाइन पे आते हैं। आगे की लाइन कह रहा है एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड डब्ल्यू। कह रहा है एस न तो डब्ल्यू का पड़ोसी है ना ही आर का पड़ोसी है। जरा इस बात को ध्यान चेक करिए, डब्ल्यू के बगल में एस नहीं होगा, यानी यहां नहीं होगा, ठीक है। आर के बगल में भी एस नहीं होगा, यानी यहां भी नहीं होगा और यहां भी। इसका मतलब ये हुआ कि S की जो पोजीशन बनी है, अगर एक्स्ट्रा वाला यहां होगा तो इस किनारे पर होगा S, अगर एक्स्ट्रा वाला इधर होगा तो इस किनारे पर होगा S। यानी S वो एक्स्ट्रा वाला है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। क्लियर है ना? यानी इसका मतलब ये समझ में आ गया कि S एक एंड पर है, इधर या इधर, ठीक है। आप उसके बाद हमसे कह रहा है कि ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन T एंड P। आगे की लाइन कह रहा है कि T और P के बीच में कितने हैं? 2 लोग। अब एक बात बताइए, हमें T पता ही नहीं कहाँ है तो P कहाँ से बिठा पाएंगे? नहीं बिठा पाएंगे, छोड़ दीजिए। इसके बाद आगे की लाइन हमसे कह रहा है Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। कह रहा है इस S के ठीक बगल में कौन बैठेगा? Q बैठेगा। क्लियर है? अब देखिए हमेशा क्वेश्चन इजी ही नहीं होते जो एक बार में पूरे बैठ जाते हैं। कभी कभी कोई लाइन ऐसी आती है जो डायरेक्टली नहीं फिल हो पाते, तो हम शॉर्टकट में लिख के छोड़ देते हैं। और जब हम शॉर्टकट में लिख के छोड़ते गए तो देखिए पूरा पूरा में छोड़ना पड़ गया, कुछ नहीं फिल हो पाया। तो इसका क्या मतलब? अब कैसे पिक करेंगे समझिए। देखिए ये सब क्वेश्चन प्री लेवल के, मैं आपको बड़ा डिटेल में बड़ा क्लियर बता रहा हूँ आपको वहां पे सोचना कैसे है, ठीक है। इसीलिए मैं आराम से एक लाइन को अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी कैसे खत्म करना है वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ पे हमको ध्यान क्या रखना है, कंफ्यूजन हो पा रहा है यहाँ पे कि एक बंदा एक्स्ट्रा इधर होगा कि एक बंदा एक्स्ट्रा इधर होगा, ये चीज अभी तक हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। और एक चीज याद रखिए, वो एक्स्ट्रा या तो इधर है या तो इधर है, क्लियर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर क्वेश्चन आपको जल्दी खत्म करना है, जहां पे पॉसिबिलिटीज क्लियर नहीं होती है, तो तुरंत एक काम करिए, फटाक से एक और सेम टू सेम डायग्राम उठा लीजिए, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन एक ही बार में बन जाएगा, आपको फंसना बिल्कुल कहीं नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ी इजीली बन जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों हमने सेम टू सेम लिख लिए, बस फर्क क्या है, इस क्वेश्चन में वो एक्स्ट्रा वाला हम यहां कर देंगे, इस क्वेश्चन में हम एक्स्ट्रा वाला इधर कर देंगे, बस, ठीक है। अब क्यों कैसे अब समझिएगा, अब क्वेश्चन कैसे करना है समझिएगा। जैसे हम लोग सर्कल में भी ना 2 पॉसिबिलिटी होता था तो 2 फिगर बना लेते थे, ठीक है, जल्दी हो जाता था, सेम वही, ठीक है। अब हमको फिक्स पोजीशन किसकी थी? S की थी, जो कि एंड पे है, और S के ठीक बगल में क्या है? Q है, ठीक है। तो S एंड पे है तो S इस एंड पे होगा, तभी तो इसके ठीक बगल में यहाँ पे हम Q बिठा पाएंगे। क्लियर है? इस वाले फिगर में जाहिर सी बात है S इधर होगा, तभी तो हम यहाँ पे Q बिठा लेंगे, यानी मेरा ये काम हो।
अब हमें पता है कि R और T के बीच में एक लोग है, तो ऊपर वाले में देखिए R यहाँ है, एक छोड़ के इधर तो T नहीं हो सकता, लेकिन एक छोड़ के यहाँ पे तो T होगा ना, ठीक है। और इस वाले में भी R यहाँ है, तो एक छोड़ के T यहीं होगा, यानी T की पोजीशन यहाँ मिल गई हमें, क्लियर। फिर इसके बाद हमसे कह रहा है T और P के बीच में दो लोग हैं। अब जरा ध्यान समझिएगा, इस फिगर में T यहाँ है, तो एक दो छोड़ के क्या इधर P होगा, नहीं होगा। फिर समझिए, इधर T है, एक दो छोड़ के क्या इधर P हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये जो नीचे वाली पॉसिबिलिटीज थी ये गलत है, ये ऊपर वाला बिल्कुल सही है। देखिए दो फिगर का फायदा क्या, क्वेश्चन तुरंत समझ में आ गया, यानी कंफर्म हो गया कि T यहाँ है तो एक दो छोड़ के P यहीं पे होगा। और देखिए सारे फिल हो चुके, एक ही कोई बंदा बच गया है, बचा कौन है, P Q R S T V बच गया, ठीक है। तो ये मेरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। बात समझ में आया? हम उम्मीद करेंगे आपको ये भी तरीका समझ में आया होगा। देखिए जैसे ही हमने दूसरा पॉसिबिलिटी लिया, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्वेश्चन तुरंत खत्म हो गया। आपको ये सब चीजों पे प्रैक्टिस करना है। देखिए ये तीन क्वेश्चन जो है ये प्री लेवल में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन नो डाउट प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और यही बेसिक है, ये सीख जाएंगे तो फिर कोई भी कितना बड़ा क्वेश्चन होगा आप बड़ी इजीली हैंडल कर लो, ठीक है। चलिए अब जरा इसके क्वेश्चन भी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी के थर्ड राइट में कौन है। अब समझिए, ध्यान रखिएगा, सबका चेहरा कहाँ पे है, साउथ में, यानी नीचे की ओर है। जब चेहरा साउथ में तो V का थर्ड राइट, V का राइट इधर आएगा, और थर्ड राइट मतलब 1 2 3 क्या मिला, Q मिला, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे अब इसी कंडीशन पे जो दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Q, Q के तुरंत लेफ्ट में कौन है। अब Q यहाँ पे है, Q का लेफ्ट इधर होगा, इस बार साउथ फेसिंग है, तो इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, W है। तो मिल गया हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर, क्या मिल गया, W मिल गया, क्योंकि इमीडिएटली लेफ्ट। क्वेश्चन बहुत इजी होता है। फिर कह रहा है, नंबर ऑफ पर्सन आर देयर बिटवीन W एंड P, यानी W और P के बीच में कितने लोग हैं। अब समझिए, W यहाँ है, P यहाँ है, तो बीच में 1 2 3, बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्वेश्चन का आंसर सेकंड्स में आप करोगे यार। चौथे क्वेश्चन में देखा होगा आपने, वहां पे लिखा है कि फाइंड द ऑड वन आउट अकॉर्डिंग टू द एबव अरेंजमेंट। कह रहा है इस अरेंजमेंट के हिसाब से हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से एक जो अलग होगा उसको छांटना है, यानी 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होंगे, यानी ऑड वन आउट वाला कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन समझिएगा, पहला ऑप्शन है QW, पोजीशन देखिए, ये Q है, Q के बगल में W है, पहला। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं WV, W यहां पे है और V यहां पे है, ये एक की गैपिंग पे है, ठीक है। पहले ऑप्शन में QW पड़ोसी था, दूसरे ऑप्शन में W और V एक की गैपिंग पे है। फिर तीसरा ऑप्शन हमें दिया R एंड P। अब देखिए R एंड P, ये भी देखिए दोनों पड़ोसी है ना, है कि नहीं, यानी पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सेम है। उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए T एंड V, चौथा ऑप्शन देखिए T एंड V, ये भी देखिए दोनों पड़ोसी है ना, हो गया, मेरा आंसर मिल गया। यानी पहला तीसरा चौथा तीनों क्या है, पड़ोसी है, यानी ये तीनों ऑप्शन सेम है। अलग क्या मिला, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी WV। क्यों, क्योंकि ये एक ही गैपिंग पे थे। क्लियर है। तो देखिए ये हो गया अरेंजमेंट, और इसी टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन ऐसे होंगे तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा लेवल ऊपर करते हैं। इस बार क्वेश्चन में सिर्फ नाम नहीं, उनके नाम के साथ उनका कुछ ना कुछ फेवरेट एक और एलिमेंट होगा, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन हम एक लेवल ऊपर लेके अब चलते हैं। जरा आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो जैसा कि क्वेश्चन देखा होगा आपने, थोड़ा सा बड़ा है, कंडीशन में नाम भी है, नाम के साथ उनके फेवरेट कुछ एलिमेंट्स भी हैं, उसको भी जिक्र करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आइए उस पर ही बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH, ये 8 दोस्त है, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ये लोग एक रो में बैठे हैं और चेहरा कहाँ पे, नॉर्थ में। जैसे ही पता चला नॉर्थ फेसिंग है तो अपना लेफ्ट राइट लेना है, पहला पॉइंट क्लियर। फिर कह रहा है कि सबको अलग अलग कार पसंद है, वो कार कौन कौन सी है दिया हुआ है
i20, ऑडी, सफारी, इंडिगा, वैगनआर, बीएमडब्ल्यू, बोलेरो एंड नैनो सबका फेवरेट कार दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है समझिएगा पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट कह रहा है देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक बोलेरो। कह रहा है सी और बोलेरो पसंद करने वाले के बीच में एक है। अब एक बात बताइए, क्या इस लाइन से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि लाइन से हम वहां शुरू करते हैं क्वेश्चन जहां पे कोई किसी के लेफ्ट राइट या किसी की पोजीशन फिक्स होती है, लेकिन ये लाइन से कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम छोड़ देंगे, और छोड़ेंगे तो साइड में लिख के छोड़िएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी सी और बोलेरो पसंद करने वाले के बीच में कितने हैं? एक पर्सन। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन हमसे कह रहा है जी इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी नॉर ही लाइक्स इंडिका। कह रहा है जी जो है वो इस सी वाले का नेबर नहीं है। कौन नहीं है? जी नहीं है। ठीक है, जी सी का पड़ोसी नहीं है, और इस जी को नहीं पसंद है क्या? इंडिका। क्लियर है? यानी जी सी का पड़ोसी नहीं है और जी को इंडिका कार नहीं पसंद है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की लाइन पे पढ़ते हैं। आगे का पॉइंट हमसे कह रहा है कि ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक बोलेरो बट डज नॉट लाइक ऑडी। पूरी लाइन पढ़िए, अब समझिए। ए जो है बोलेरो के फोर्थ लेफ्ट में, समझिएगा। मान लीजिए बोलेरो यहां है, अब बोलेरो यहां है, समझिएगा। फेस नॉर्थ है तो लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। और चौथे लेफ्ट में ए है, इट मीन्स 1 2 3 4, यहां पे कौन मिल गया? ए मिल गया। क्लियर है? देखिए हम नीचे नाम लिखेंगे, ऊपर इनका फेवरेट कार लिखेंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बोलेरो के फोर्थ लेफ्ट में कौन मिल गया? ए मिल गया। क्लियर? और हमें आगे ही जस्ट बोला है कि ए को ऑडी नहीं पसंद है, तो ए पे ऑडी नहीं होगा तो हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे कि ए पे ऑडी नहीं होगा। ये लिख के हम कट कर दिया, ठीक है। आगे की लाइन बढ़ी जाए तो आगे की लाइन में हमसे कह रहा है द पर्सन हु लाइक बीएमडब्ल्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक इंडिका। ठीक है, जरा इतनी लाइन को समझिएगा। कह रहा है जिस भी पर्सन को बीएमडब्ल्यू पसंद है वो इंडिका के थर्ड राइट है। क्लियर? तो हमें इंडिका तो नहीं पता ना, तो लिख के छोड़ दीजिए यहाँ पे। यानी हम कह सकते हैं इंडिका के थर्ड राइट में कौन? बीएमडब्ल्यू होगा। यानी ये कंडीशन, इंडिका के थर्ड राइट में बीएमडब्ल्यू। अब उसी लाइन में हमसे कह रहा है एंड सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए। एंड मतलब किसके बारे में बोल रहा है? फर्स्ट पर्सन, यानी बीएमडब्ल्यू के बारे में बोल रहा है कि जो पर्सन को बीएमडब्ल्यू पसंद था वो इंडिका के थर्ड राइट में है, और वही बीएमडब्ल्यू वाला पर्सन इमीडिएट राइट है किसके? ए के। तो ए का तो जगह फिक्स है ना, तो ए का इमीडिएट राइट यहीं पे तो होगा। यानी इसका मतलब ये प्लेस पे कौन सी कार हो गई? बीएमडब्ल्यू हो गई। क्लियर है? तो उम्मीद करेंगे समझ में आया, ठीक है। और एक चीज अब जरा इसको लिंक करते हैं यहां से। हमें बीएमडब्ल्यू मिल गया और हमें पता है कि इंडिका के थर्ड राइट में बीएमडब्ल्यू है, इसका मतलब बीएमडब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में इंडिका होगा। क्लियर ना? तो अगर बीएमडब्ल्यू यहाँ है तो इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहाँ पे कौन सी कार हो जाएगी? इंडिका हो जाएगी। आई होप ये भी बात आपको समझ में आया होगा। यानी ये लाइन देखिए मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइन में जरा देखिए तो हमसे कह रहा है द पर्सन हु लाइक इंडिका सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। एक और पॉइंट बहुत क्लियर कि जिसको इंडिका पसंद है वो एकदम किनारे वाले छोर पे है, इसका मतलब इसके इधर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। कहानी में 8 लोग हैं, यहाँ प्लेसिंग हमारी 1 2 3 4 5 6 7 की बन चुकी है, और हमें पता भी है कि इंडिका एकदम एक्सट्रीम एंड पे है, यानी इसका मतलब इसके इधर कोई नहीं हो सकता। तो एक्स्ट्रा वाला कंफर्म इधर ही तो होगा 8वां। बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए शॉर्टकट में लिखने का फायदा, हम आगे की लाइन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज, जब ये 8 की लाइन फिक्स हो गई और हमें यहाँ पता है, शॉर्टकट में हमने लिख के छोड़ा भी था कि बोलेरो और सी के बीच में एक व्यक्ति कोई है, कोई एक पर्सन है, तो बोलेरो यहाँ है ना, तो एक की गैपिंग के बाद सी है, तो एक की गैपिंग के बाद क्या इधर सी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इधर कोई प्लेस ही नहीं है। तो बोलेरो यहाँ तो कंफर्म हो गया, एक छोड़ के यही वाली पोजीशन सी की होगी ना। क्लियर है कि नहीं? यानी सी हमें मिल चुका, यहाँ पे होगा। यानी हमने देखा ये वाली भी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हैं।
हाँ, ये वाली लाइन अभी बची है कि सी का नेबर जी नहीं है और जी को इंडिका नहीं पसंद है, ये लाइन बची हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे की लाइन हमसे ये कह रहा है कि बी डज नॉट लाइक इंडिका, यानी इस इंडिका वाले पे बी नहीं होगा, बी को इंडिका नहीं पसंद है, तो हम क्या करेंगे, लिख के छोड़ दे रहे हैं बी को नहीं पसंद है इंडिका। ठीक है, हम इस लाइन को लिख के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, आगे की लाइन पे आते हैं। आगे की लाइन हमसे कह रहा है एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जी एंड सी। अब एक बात समझिएगा, कह रहा है कि एफ दोनों का पड़ोसी है, जी और सी दोनों का पड़ोसी है, इसका मतलब जी और सी के बीच में ही तो एफ होगा, तभी तो ये दोनों का पड़ोसी होगा। क्लियर है ना? लेकिन जी इधर होगा या इधर होगा ये कंफर्म नहीं पता है। इतना तो जरूर पता है कि जी और सी के बीच में एफ है, लेकिन इस साइड जी होगा कि इस साइड जी होगा इसमें क्लियरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, इस सीक्वेंस से एक बात समझ में आया क्या, कि सी के बगल में एफ के बगल में क्या होगा, जी होगा। ये लगातार 3 का सीक्वेंस है। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिए, सी मेरे पास है, सी के बगल में अगर हम इधर आते हैं, सी के बगल में ये एफ करते हैं, तो क्या एफ के बगल में ये वाला जी हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ ए बैठा हुआ है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि सी के बगल में ये एफ इधर होगा और ये जी इधर होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करेंगे ये भी लाइन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए हम इस लाइन को भी मिटा देते हैं। देखिए ये भी लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइन देखा जाए तो आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि H sits at one of the extreme end of row but does not like indica। कह रहा है H रो के एकदम किनारे है, एंड पे है, लेकिन उसको इंडिका नहीं पसंद है। इसका मतलब H इस वाले एंड पे नहीं है। ठीक है, तो कंफर्म हो गया H कहाँ होगा, इस वाले एंड पे। ठीक है, अच्छा ये भी लाइन पूरी हो चुकी थी, तो हम जरा इसको भी मिटा दें। ठीक है, और अब तो ये भी लाइन पूरी हो चुकी, क्योंकि जी की प्लेसिंग हमें मिल चुकी, जी को बोलेरो पसंद है, तो इस लाइन को भी हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि द वन हु लाइक नैनो सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक सफारी। यानी कह रहा है जिसको नैनो पसंद है वो सफारी के सेकंड राइट में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि सफारी पसंद करने वाले के सेकंड राइट में नैनो है। अब देखिए हमें कंडीशन में ना तो सफारी कहीं पता है ना भी नैनो पता है, तो हम इस लाइन को छोड़ देंगे शॉर्टकट में ऐसे ही लिख के। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन हमसे कह रहा है द वन हु लाइक BMW एंड ऑडी आर इमीडिएट नेबर। पॉइंट समझिएगा, BMW और ऑडी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब बहुत ध्यान समझिएगा, BMW हमें पता है BMW के पड़ोस में या तो इधर ऑडी होगा या तो इधर ऑडी होगा, और हमें एक इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर पता थी। देखिए हमने, देखिए शॉर्टकट में लिखने का फायदा क्या होता है वो समझिए, कि ये हमें दिख रहा है कि हाँ एक इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड यहाँ पे है। BMW के इस साइड में A है और हमें पता है कि A और D नहीं होगा, तो बताइए क्या BMW के बगल में यहाँ पे कभी और D हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि BMW के इस साइड और D होगा, यानी C का फेवरेट कार क्या हो जाएगा, और डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी हम बात करें ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, क्योंकि और डी सी पे जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट हमसे कह रहा है ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड लाइक वैगनार। अब कह रहा है जो ई है वो सी के लेफ्ट में तीसरा है। ठीक है, सी हमें पता है यहाँ पे, तो सी का लेफ्ट में तीसरा 1 2 3 इस वाली पोजीशन पे कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ई का फेवरेट कार हमें दिया हुआ है वैगनार, ये भी हमें क्लियर यहाँ गिवन है। ठीक है, यानी ये भी कंडीशन पूरी हो गई। देखिए जितनी लाइन दी हुई थी हमने लिख लिया, जो लाइन हमने छोड़ा है वो हमने यहाँ पे लिखा है, यानी यही 2 लाइन हमारी बची। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिए, एक पॉइंट हमने यहाँ लिखा था ये चीज कि बी इंडिका नहीं पसंद करता है, और नाम में देखिए तो एक ये और एक ये जगह पसंद खाली बचा है, और हमें पता है अगर बी वाला यहाँ नहीं होगा, इंडिका पे नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बी यहीं होगा, यानी BMW वाले पे ही बी होगा। ठीक है, और देखिए सारे नाम हो चुके, ए से लेके A B C, बच गया कौन, D बचा है, तो इस प्लेस पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यानी ये भी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, और आखिरी पॉइंट हमसे बचा हुआ है हमारा कि सफारी के सेकंड राइट में नैनो है। तो बहुत ध्यान से समझिए, मेरे पास कार में 3 जगह खाली है, एक तो ये खाली है ए का,
अगर हम यहाँ सफारी बिठा दे तो इसका सेकंड राइट 1 2, क्या ये कभी नैनो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो ऑडी है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि सफारी यहाँ पे होगा, एफ पे होगा, एफ की पोजीशन पे सफारी होगा, तभी तो इसका सेकंड राइट 1 2, ये एच वाला क्या हो जाएगा? नैनो हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यानी हमने देखा सफारी यहाँ तो नैनो यहाँ पे। अब देखिए नाम सारे फिल हो चुके, कार भी सारे फिल हो चुके, कोई एक कार यहाँ बचा होगा। ठीक है, कौन सा कार बचा है देख लेते हैं। कार बचा है मेरा i20, यानी ए वाली प्लेस पे जो कार बचा है वो कौन सा बचा है? i20 बचा है। तो क्लियर है? तो देखिए हम उम्मीद करेंगे आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मैंने एक एक लाइन का सॉल्यूशन बहुत क्लियर, बहुत आराम से समझाया है कि किस पॉइंट पे आपको क्या सोचना है और किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसे लाइन को स्किप करते हैं, कैसे शॉर्टकट में लिखते हैं, फिर कैसे उसको रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे तो देखिए ये बहुत बेसिक, आज के वीडियो में आपको यही बता रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। शुरू के 3 क्वेश्चन हम लोगों ने बेसिक देखे थे, उसके बाद ये क्वेश्चन जो एक लेवल ऊपर का था। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये तो कंडीशन हमने बना ली, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम में अगेन 5 क्वेश्चन कोई जरूर पूछेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पे डिस्कशन आपसे कर देता हूँ। मैंने 3 क्वेश्चन दिया था, उन्हीं 3 क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन कर देता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन तो बहुत ईजी होगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि हु लाइक्स BMW कार। अब बताइए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि BMW किसको पसंद है, तो भाई BMW किसको पसंद है? बी को पसंद है, तो हो गया बी हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में 5वां कौन है? अब समझिए ई यहाँ पे है, ई का राइट इधर होगा, तो 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5 कौन मिला? जी मिल गया। यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत ईजी, क्वेश्चन आप तुरंत बना दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ सफारी विथ रिस्पेक्ट टू नैनो। हमें बोला है कि सफारी पसंद करने वाले की जो पोजीशन है वो नैनो के रिस्पेक्ट में किधर है। ठीक है, तो यार इसके लिए तो बनाने की भी जरूरत नहीं थी। कह रहा है सेकंड सफारी के सेकंड राइट में नैनो था, तो क्लियर है ना कि नैनो के सेकंड लेफ्ट में सफारी होगा। बस बात खत्म। हमें सफारी की पोजीशन बता दी थी नैनो के रिस्पेक्ट में, यानी नैनो से सफारी बताना है, तो नैनो के सेकंड लेफ्ट में सफारी होगा। देखिए ना, नैनो यहाँ पे और सेकंड लेफ्ट में कौन है? सफारी है। तो हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड लेफ्ट। क्लियर है यहाँ पे? तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपको बनाना क्या है, ये पूरा सेट करना है। कैसे बनाना है हम उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा, ये क्वेश्चन मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं और हमेशा की तरह इसका भी आप लोग आंसर जरूर करोगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा रो अरेंजमेंट, यानी सिंगल रो पे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, उसके अप्रोच कैसे करने हैं, बेसिक क्वेश्चन प्री लेवल के कैसे होते हैं हमने वो भी देखा, और थोड़ा एक लेवल ऊपर बढ़ के, यानी जब हम नाम के साथ प्रोफेशन या कोई उनका फेवरेट एलिमेंट्स ऐड होता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे फोकस करना है मैंने उस पर भी जिक्र किया है। ठीक है, अभी मैं बहुत जल्द ही इसका दूसरा भी पार्ट बनाऊंगा, उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, यानी इससे एक लेवल और ऊपर के क्वेश्चन होंगे। तो बिल्कुल आप लोग पहले क्या करिए, इस बेसिक वीडियो जो आज हम लोगों ने किया इसको अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप मेरे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल आपको मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो बिल्कुल वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आगे भी और भी बेहतरीन वीडियोस आप लोग के लिए बनाता रहूंगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।